मैं आप लोगों तो अभी बता देता हूँ। ये चैप्टर के अंदर है ना, ट्रांसलेशन है ना बहुत बेकार थी, इसलिए जो मेरे तो समझ में आया है मैंने वो बोला है, देख लेना अच्छा लगे तो। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 1000 मेलोडी म्यूजिक हॉल के परफॉर्मेंस का सीन दिखाया जाता है और उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं और हम देखते हैं प्योवल वहाँ पर किसी चीज़ से म्यूजिक बजा रहा होता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है हालांकि ये म्यूजिक बजाने की स्किल इतनी खास नहीं है, लेकिन म्यूजिक के भीतर की पावर काफ़ी इम्प्रेसिव है और उसका हर एक नोट सही है और तुम उससे एक मजबूत इच्छा शक्ति महसूस कर सकते हो। किम बोलता है क्या ऐसा है? वो लड़की बोलती है ऐसा नहीं लगता कि उसे म्यूजिक सीखे हुए ज़्यादा टाइम हुआ है। यदि उसने बचपन से शुरुआत की होती तो वो अभी तक एक महान म्यूजिशियन बन गया होता और ये कितनी शर्म की बात है। यह सुनकर किम अपने मन में कहता है हालांकि मैं म्यूजिक के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर से आने वाली एनर्जी एक तलवारबाज के समान है। किम अपने मन में सोचता है क्या होगा अगर उसके हाथों में अभी तलवार होती तो, और किम अपने मन के अंदर ही प्योवल के हाथों में तलवारें इमेजिन करने लगता है और किम धीरे धीरे एनलाइटमेंट होने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है अब तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है? किम प्योवल की ओर देखकर बोलता है क्या हमारे पास उस पर्सन के बारे में पता लगाने का कोई तरीका है? वो लड़की बोलती है तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या उसके बारे में कुछ ऐसा है जो तुम तो परेशान कर रहा है? किम बोलता है बस मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है मैं उसके बारे में पता लगाकर आती हूँ। किम अपने मन में कहता है वो एनर्जी डेफिनेटली फेमिलियर है और मुझे उसमें से जो फीलिंग आ रही है वो वैसी ही है जैसे मैं इनमें फील करता था जब मैं दूसरे लोगों से मिलता था। हम देखते हैं प्योवल किम की ओर देखकर म्यूजिक तो और तेजी से बजाने लगता है, जिसे देखकर किम भी थोड़ा हैरान होता है और प्योवल के साथ वाले लोग भी थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन वो प्योवल के साथ कीप अप करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पर परफॉर्मेंस देखने आए सभी लोगों को प्योवल का म्यूजिक पसंद आ रहा होता है और प्योवल थोड़ा और म्यूजिक बजाकर अपना परफॉर्मेंस खत्म कर देता है और वहाँ के लोग प्योवल की तारीफें करने लगते हैं, उसने कितना अच्छा म्यूजिक बजाया, वाओ। हम देखते हैं वो लड़की किम के पास आकर कहती है मैंने उसके बारे में पता लगा लिया और उसका नाम लिम क्वान ओके है और वो चेंदू का एक नॉर्मल इंसान है और वो व्यापार करने में बहुत अच्छा है। हालांकि उसके माता पिता से उसको एक बहुत बड़ी संपत्ति विरासत में मिली थी, लेकिन वो चाहता तो अपने व्यापार करने के स्किल से उस संपत्ति तो और ज़्यादा बढ़ा सकता था, लेकिन उसने थोड़ा धन इकट्ठा करने के बाद उसने एंटरटेनर बनने का फैसला लिया, जो उसका हमेशा से सपना था। किम बोलता है तुमको कंफर्म है ना वो सिर्फ चेंदू का एक लोकल इंसान है? वो लड़की बोलती है मैंने बहुत से लोगों से पूछा है। किम बोलता है जब मैं उससे पर्सनली रूप से जाकर बात करूंगा तो पता लग जाएगा। वो लड़की बोलती है क्या तुम उससे बात करने के लिए जा रहे हो? किम बिना कुछ बोले प्योवल की ओर जाने लगता है। किम प्योवल को रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोलता है वो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और मेरा नाम किम है। प्योवल उसकी ओर देखकर बोलता है मैं लिम क्वान ओके हूँ और आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। किम बोलता है मेरे को आपका परफॉर्मेंस सचमुच में बहुत अच्छा लगा है और मुझे माफ़ करना कि मैं आपके पास अचानक से आकर बात करने लगा हूँ, और यदि आप इस बात का बुरा नहीं माने तो क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे? सीन चेंज होकर हमें प्योवल तो कहीं जाता हुआ दिखाया जाता है। प्योवल जाते हुए सोच रहा होता है हालांकि मेरे और किम के बीच में इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन मुझे उसकी ओर से एक तेज नज़र आती हुई महसूस हुई है। प्योवल अपना रूप चेंज कर बोलता है वो मुझे चाय पर इनवाइट करना क्योंकि उनको मेरा परफॉर्मेंस पसंद आया, ये सब दिखावा है। और वो किम मेरे पास क्यों आया? जो किम ने प्योवल तो कहा था। प्योवल उसके बारे में सोचकर कहता है आपसे बात करते सचमुच में बहुत अच्छा लगा, यदि अवसर मिले तो क्या हम दोबारा से मिल सकते हैं? प्योवल बोलता है मुझे उसके बारे में ये जानने का मौका मिलेगा कि क्या वो कुछ करने में एबल है, और ये भी सबसे अच्छा होगा यदि मैं उसको अपने करीब रखूं। सीन चेंज होकर हमें प्योवल तो मैनेजर गो के साथ दिखाया जाता है। प्योवल उसको कहता है क्या हुआ मैनेजर गो? मैनेजर गो प्योवल तो एक टोकन देता है
प्योवल उस टोकन को देखकर अपने मन में कहता है, क्या थंडर क्लैन से सस्पी और उनके सेट लीडर और यंग सेट लीडर के मरने के बाद थंडर क्लैन पूरी तरीके से अलग हो गया। प्योवल बोलता है, यह इतने समय के बाद अचानक से क्यों हो रहा है और मुझे उनके मूवमेंट पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। सीन चेंज होकर हमें थंडर क्लैन के लोगों का सीन दिखाया जाता है। उनमें से एक जना अपने मन में कह रहा होता है, सबसे अधिक संभावना है कि थंडर क्लैन अब वापस कभी भी कमबैक नहीं कर पाएगा। हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये थंडर क्लैन से हो कहूँगा होता है। मैं इसे ना एल्डर बुलाऊंगा, वो ज़्यादा इजी रहेगा। वो एल्डर बोलता है, क्वेंचन सेट, जब तक मैं तुम कमीनों तो सबक नहीं सिखा दूंगा, जब तक मैं अपनी कब्र पर भी आराम नहीं करूंगा। और हम देखते हैं ये बोलते हुए उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो एल्डर कहता है, मैं अपने सेट लीडर का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया और मैं क्वेंचन सेट के अंदर अपने कैदी के दिनों को भी नहीं भूला हूँ। और इससे भी बुरी बात यह है कि उन बेशर्म लोगों ने माफ़ी ठीक से भी नहीं मांगी और मैं अपना बदला जरूर से लूँगा। वो एल्डर पीछे की ओर देखकर बोलता है, हमारा बदला लेने के लिए मैंने इस पर्सन को जांगू में बुलाया है। और हम देखते हैं वो हुकेम होता है। हुकेम बोलता है, आज से 3 दिन बाद हम क्वेंचन सेट माउंटेन पर जाएंगे। वो एल्डर कहता है, क्या बस 3 दिन बाद? क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने हमारी मदद करने के लिए क्या तैयारियां की है? हुकेम बोलता है, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एल्डर बोलता है, लेकिन। और हम देखते हैं थंडर क्लैन के लोगों में से कोई एक जना चिल्लाकर कहता है, ओए इधर उधर की बकवास करना बंद कर। क्या तुझे लगता है कि हम माइनर थंडर टेम्पल जाकर केरी ये बकवास सुनने के लिए केर तो यहाँ पर लेके आए हैं? हुकेम ये सुनकर अचानक से वहाँ से गायब होकर उस इंसान के पीछे आ जाता है और उस इंसान के ऊपर अटैक कर कर उसकी सारी एनर्जी सोख लेता है और वो बंदा दर्द के मारे बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है। हुकेम उसका फेस पकड़कर बोलता है, सुन मेरी बात, मेरा अपमान करना एक एल्डर का अपमान करने जैसा है और एल्डर का अपमान करने का अपराध ऐसा है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। ये बोलकर हुकेम उसे मार देता है और ये एपिसोड ना यहीं समाप्त होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट ना परसों आ जाएगा। चलो बाय।